तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज आप लोगों के समक्ष एक नई नोटिफिकेशन के साथ जो रिक्रूटमेंट आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये रिक्रूटमेंट जो है आपका आईबी से निकल के आ रही है, यानी खुफिया विभाग से निकल के आ रही है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से आ रही है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका जो है आवेदन कब से कब करना है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, और जो है सैलरी कितनी मिलेगी, और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इन सारे डिटेल जो है डिस्कशन होगा इस वीडियो में, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। खुफिया विभाग आप देख सकते हैं, ये आपका डिपार्टमेंट है इंटेलिजेंस ब्यूरो, खुफिया विभाग, जिसमें किस पोस्ट में निकल के आ रहा है, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के पोस्ट पर ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है। इसमें जो है अगर बात करें कि नंबर ऑफ टोटल पोस्ट कितने हैं, तो 797 जो है आपका टोटल पोस्ट है। अप्लाई डेट की अगर बात करें तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं 3 जून से लेकर 23 जून तक, यानी 3 जून से लेकर 23 जून तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस फॉर्म की फी की अगर बात करें दोस्तों, तो ये आपका जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो है जस्ट 500 पे करना होगा। एंड अगर बात करें एसटी एससी की, तो एसटी एसटी के लिए जो आपका है 450 रुपीज है। ये फी की बात हो गई। एज की अगर बात करें तो आपका जो है मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स से लेकर 27 ईयर्स तक होना चाहिए। उसके बावजूद जो है एक एज रिलैक्सेशन भी रखा गया है, एज में छूट भी है। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो है 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन आपको इसमें मिलेगा। रेपुटेड ये जॉब है दोस्तों। अगर आगे की या क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो आपको जस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएट किसमें होना चाहिए, अगर ग्रेजुएट आप साइंस स्ट्रीम से किए हैं, इट मीन्स अगर आपका मैथ ऑनर्स साइंस में रहा है, या फिर आपका फिजिक्स ऑनर्स रहा है, या फिर आपने ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस से की हुई हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक से आपने अगर साइंस ग्रेजुएट की हुई हो, तो इन सब कैंडिडेट जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल मानेंगे। यानी बेसिकली ये साइंस स्ट्रीम वालों के लिए है। आपका अगर ग्रेजुएशन मैथ्स में है, या फिर फिजिक्स में है, या फिर कंप्यूटर साइंस में है, या फिर आपने अगर इलेक्ट्रीशियन से अगर कर रखा है ग्रेजुएट, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। नेक्स्ट अगर सैलरी की बात कर लेते दोस्तों, तो इसमें आपको जो है 5,500 से लेकर 81,100 तक का आपको जो है यहाँ पे जो है सैलरी मिलने वाली है। अगर ये बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका जो होगा, इसमें टीयर 1 में आपका जो है रिटन टेस्ट रखा गया है, टीयर 2 में आपका जो है स्किल टेस्ट होगा, और टीयर 3 में आपका जो है इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट होना है। यानी सिलेक्शन प्रोसेस 3 चरणों से गुजरना होगा आपको। फर्स्ट में आपका जो है रिटन टेस्ट होगा, सेकंड में आपका है स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका जो है इंटरव्यू यानी पर्सनैलिटी टेस्ट होना है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। अब हम लोग जानते हैं कि कैटेगरी वाइज कितने नंबर ऑफ सीट्स जो हैं। तो इसकी अगर बात करें तो आप जनरल के लिए जो रखा गया है नंबर ऑफ सीट्स जो है 325 है, और ओबीसी के लिए जो है 215 पोस्ट है। आपका जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए जो कैंडिडेट के लिए जो है 76 पोस्ट है। एसटी कैटेगरी के लिए जो है नंबर ऑफ पोस्ट निकल के आ रही है 59, और एससी के लिए है 119 पोस्ट है। तो इस तरह कुल मिला के आपका जो है 790 टोटल पोस्ट है। खुफिया विभाग के बारे में थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। ये खुफिया विभाग जो होता है, इंडिया में जो ऑर्गेनाइज काम करता है खुफिया तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए, तो ये डिपार्टमेंट जो है आपका इंडिया में चलता है, खुफिया विभाग आईबी चलता है। लेकिन अगर ये चीज अगर फॉरेन में, अगर फॉरेन जैसे आपने सुना ही होगा, मूवी वगैरह में देखा ही होगा रॉ के बारे में। तो रॉ जो होता है ये भी आपका जो है इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिपार्टमेंट में ही आता है। लेकिन रॉ आप उसको बोला जाता है जो अदर कंट्री में जो खुफिया विभाग हमारे कंट्री का जो काम करता है उसको रॉ बोला जाता है। तो बहुत ही रेपुटेड ये जॉब होता है दोस्तों, बहुतों का ड्रीम जॉब होता है। तो जिन कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, या फिर जिनका क्वालिफिकेशन जो है क्राइटेरिया फुलफिल हो रही है, तो ऑब्वियस इस पे अप्रोच लेना चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए अब बात कर लेते हैं कि सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस आपका जो है इस तरह कुछ है। आपका सिलेबस में जो है नेगेटिव मार्किंग रखा गया है। एग्जाम जो आपको होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है, यानी 4 क्वेश्चन पर जो है एक अगर गलत होगा
तो मार्क्स काट लिया जाएगा। मतलब आपका जो है 1/4 का जो है यहाँ पे रखा गया है। टीयर 1 में जो है आपका किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, तो मेंटल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेंटल एबिलिटी में यहाँ आपका मैथ से रहेगा, रीजनिंग से क्वेश्चंस रहेगा, जिसमें आपका 25 क्वेश्चंस रहेगा। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो ग्रेजुएट, जो जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएट किया हुआ है, यानी आपका जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट रहा है उससे भी क्वेश्चंस बनेंगे, उससे आपका जो है 75 क्वेश्चंस बनेंगे। इस तरह से आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों 100। तो ये इसमें जो है टीयर 1 में 100 क्वेश्चन का जो है आपका रिटन एग्जाम होना है, जिसमें आपको 2 आवर्स दिया जाएगा और ये 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 1/4 का नेगेटिव मार्किंग भी है। टीयर 1 के बाद आपका आ जाता है टीयर 2। टीयर 1 क्वालिफाई कर लीजिएगा तो टीयर 2 में आपको जाने को मौका मिलेगा, जिसमें आपको रखा गया है स्किल टेस्ट, और स्किल टेस्ट में आपका जो है 30 मार्क्स आपको मिलना है। स्किल टेस्ट में आपका जो है 30 मार्क्स दिया जाएगा। फिर अगर बात कर लेते हैं टीयर 3 की, तो टीयर 3 में इंटरव्यू रखा गया है, जिसमें आपको जो है 20 मार्क्स मिलेगा। और इस सब को जो है सम अप करके जिनका जो है स्कोर जो है कट ऑफ मार्क्स से जो है क्लियर हो जाएगा, उनको जो है आगे जाके डीबी के लिए बुलाया जाएगा, और इस तरह से पूरा आपका जो है सिलेक्शन होना है। तो ये जो था दोस्तों आईबी की तरफ से जो जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट जो निकल के आ रही है, उससे रिलेटेड ये डिटेल आपका सिलेबस और उससे जानकारी आप लोगों के समक्ष रखें। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के अपडेट पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।